नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखा मित्र जुगानी चाय पर चर्चा पर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। और जैसा कि सब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, आज सीधे सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं। मार्केट इस समय कोई भी दो राय नहीं कि ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग दबा करके चल रही है, कोई इसमें भी संदेह नहीं है। ठीक ना, खरीदारी होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। थोड़ा सा एक दिन खाली पिछले उसमें वीक में एक दिन खाली लोअर लेवल से डाउन पे खुल करके फिर अपने गई थी, नहीं तो बाकी टाइम पर क्या होता है कि मार्केट राइज होती है, राइज होने के बाद में फिर उसके बाद में दोपहर से क्या हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चल रहा है। अभी क्या है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं अब वो तो बेचारे क्या जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बोलते हैं ना कि जब हमारे यहाँ अवधि में गांव की कहावत है, भैया हो छोटी सी खूंटी है तो क्या गाड़ूंगा क्या उखाड़ूंगा, तो वही वाली हाल है। तो अपनी खूंटी को जो है बड़ी करने का प्रयासरत रहना है। उस प्रयासरत में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते ही हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है एसआईपी, एक होता है लमसम। एसआईपी जो लोग नए हैं उनको बता दूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि आप अपने बैंक को मैंडेट दे देते हैं, भैया मेरा फलाने फंड में फलानी डेट को इतना अमाउंट डिडक्ट होकर के चले जाना चाहिए, और वो उस दिन आपका डिडक्ट हो जाता है। टेंशन फ्री होकर के आप चैन की नींद सोते हैं। बट उसमें क्या होता है कि वो कभी आपकी मार्केट हाई में खरीदता है, कभी आपकी मार्केट लो में, मतलब आपका खरीदारी होता है। जो एनएबी आपकी मिलती है, नेट एसेट वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, आपके फंड में कोई आपको शेयर नहीं मिलता है। वो कंसोलिडेटेड क्या होता है, आपका फंड मैनेजर कितना परसेंटेज किसके शेयर का है उसका एक एनएबी मिलती है, जिसको नेट एसेट वैल्यू ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरी भाषा में उसको बोलते हैं नेवर अवेलेबल वैल्यू। कभी भी आपको एक सेम डे की एनएबी दूसरे दिन आपको नहीं मिल सकती, हमेशा अप डाउन ही रहती है। दोबारा आप ढूंढोगे कि वो मेरे को सेम पर्टिकुलर एनएबी किसी और दिन मिल जाए तो वो नहीं मिलती उलती है। ठीक है, तो ये होता है आपका एसआईपी। वहीं लमसम जो होता है, लमसम होता है एक मुश्त राशि जो होती है, जो आप एक मुश्त राशि को डालना चाहते हैं, जो आपके पास मान लिया कहीं से भी आ गया है। बहुत लोगों के पास जैसे कि अपना जो कमेंट वगैरह में आते हैं कि भैया मेरे पास, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाना ही नहीं है, अवेयर ही नहीं हुए हैं, तो अब उनका आता है कि भैया अभी क्या करें। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये समय आपका लमसम करने का नहीं है भाई मेरे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लमसम जो एक मुश्त राशि जो है, वो राशि आपकी, वो राशि आपकी ऐसी राशि होती है कि आप उसको अगर हायर लेवल पर खरीद लेते हैं ना, तो खुदा ना खास्ता अगर मार्केट डाउन जाती है तो आप वहां पर ऊपर के लेवल पे फंस जाएंगे। फिर आप जब भी, आदमी की टेंडेंसी होती है, अपना एनएबी देखता है, पोर्टफोलियो देखता है, तो उसमें ग्रीन दिखाई देगा, और खास करके कार्पस आपका रेड में दिखाई देगा। जैसे मान लिया है आपने, सपोज करो 1 लाख का लमसम कर दिया और 10% मार्केट डाउन हो गई, 5% मार्केट डाउन हो गई, तो 95,000 या 90,000 रुपए आपके दिखेंगे। तो आए यहां पर आप प्रॉफिट देखने के लिए, पहला तो ये हो जाता है। दूसरी चीज, हम इंडियंस की जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारा था, जो हम ले जाकर के रखते, तो बैंक में रखते थे, तो हमारा माइंड से, या पोस्ट ऑफिस में रखते थे, तो हमारा माइंड सेट होता था कि यार इतने परसेंट का हमें रिटर्न मिलेगा और हमारा पैसा इतना ग्रो होगा। लेकिन डाउन की तरफ देखने की तो हमारी आदत तो है ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने परिवार से सीखा ही नहीं है। तो इसीलिए ये जुगानी टॉक्स का जो आपका परिवार है, वो इस चीज को बताने के लिए ही है, आपको कम से कम आपका माइंड क्लियर करने के लिए है, आपका दिल क्लियर करने के लिए। भाई मेरे दिल थाम के बैठो, ये है बिजनेस का मामला है, आपका पैसा पर्टिकुलर बिजनेस में लगता है, तो जब वो ग्रो होगा तो उसको ग्रो होने के बाद में तब जाकर के आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, एक दिन में ये नहीं दिखाई देगा। अब आज आपने उस भाव पे आकर के पार्टिसिपेट किया है तो वहां से लेकर के चलेगा ना, या तो वहां से अगर वो मान लिया उन शेयर्स की प्राइस मार्केट डाउन जा रही है तो डाउन की तरफ जाएगा, फिर यहां से लेकर के उठेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है। तो आप अपर लेवल पर, मतलब हमारी सलाह, हमारी क्या मतलब, कोई भी आपको जानकार आदमी ये सलाह नहीं देगा कि आप अपर लेवल पर बाई करो, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको बोलना चाहूंगा कि यस, तो आप बोलेंगे कि भैया हम कब तक इंतजार करें। भाई देखो, पैसा रख करके इंतजार करना भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मैं ये बात बता दूं कि सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ना, वो इन्वेस्ट ना करना भी सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे समय पर किया क्या जाए, हाँ, जिनके पास ज्यादा पैसा है। और रही बात कि मैं यार, मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जनवरी से लेकर के और मई तक मैं भोंकता रहा। यहां मान लो कि 20-21 मई तक, मेरे ख्याल से 20-21 मई को मैंने मना किया था कि भाई अब देखो 31 मई तक, जब वो इनका स्टेटमेंट आ गया था, क्या नाम है, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का, उसके बाद में क्या नाम है, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का, और उसके बाद में आपका ये अब जो है अपना विदेश मंत्री जी का,
जयशंकर साहब का, तो इनका सबका जो स्टेटमेंट आ गया था, उसके बाद में मार्केट एक बार अप्राइज हुई थी, उसके बाद में फिर वहीं पर ही कंसोलिडेट कर गई है। 3 तारीख को जबरदस्त बाई हुई है, 4 तारीख को जबरदस्त 5-7% अपना गिरावट हुई है। तो ये सीन था, और मैंने 20-21 तारीख को इनका स्टेटमेंट आने के बाद में फिर मना कर दिया था, और कहीं ना कहीं ये लगा था यार, मैं देखो ना, मेरे कितने वीडियोज में मैंने बोला यार मेरे को 2004 दिखाई दे रहा है, 2004 दिखाई दे रहा है, 2004 दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये तो शुक्र मनाओ कि मैं क्या बताऊं, नहीं तो फिर जो है वो कर जाते, जो है अब लटक ही जाते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बोलता था मैं कि मेयर का भी अगर चुनाव होता है ना, तो बीजेपी बड़ी संजीदगी से लड़ती है। तो 2 बातों पर मैं कायम था, कहीं ना कहीं उफो की स्थिति तो थी, और भी जो है बहुत सारी बातें, चलो ठीक है, उनको करने सो नहीं है। तो अभी जो है ना, इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, जिनके पास अभी आज का देखो एसआईपी का तो कोई टाइम होता ही नहीं है, आज के टाइम पर कितना भी हाई राइज मार्केट है वहां से ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, हर महीने, हर क्वार्टरली, या आपका फोर्टनाइटली, मतलब उसमें अपना 15 दिन में, या आपका वीकली, जो भी आप एसआईपी जो है वो करते हो, सेलेक्ट करते हो, उसके अनुसार आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। अपने भी खरीदो, डाउन में खरीदोगे, लेकिन लमसम का कम से कम इसको 3-4 महीने का टाइम दे दीजिए आप। 3-4 महीने का टाइम देने के बाद में फिर क्या होगा, टाइम तो आपने दे दिया, अपने आप दिया ना, तो आप अपना डिसीजन अपना बदल भी सकते हो। तो अभी क्या है, 1 लाख आप जैसे मान लिया 1 लाख रुपए आपको डालना है, तो जो है 10-15 हजार 20 हजार रुपए आज की डेट में डाल दो, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में सोच लो कि 10-15 दिन के बाद में मैं डालूंगा 20 हजार रुपए, उसके बाद में डाल दो, फिर उसके बाद में अगले 1 हफ्ते के बाद में फिर डाल दो। ऐसे करके जब जो है बजट का, प्री बजट की रैली खत्म होगी, उस समय बजट का कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं 100% बजट बिल्कुल ही फेवर में, कारपोरेट के फेवर में ही आ जाएगा, बल्ले बल्ले जो है उस टाइप का आ जाएगा। अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, विपक्ष के दबाव में, जो उसकी विपक्ष तो नहीं कह सकता हूं, विपक्ष के दबाव में नहीं, जो उनके कोलाइट पार्टीज हैं, उनके दबाव में हो सकता है कि थोड़ा सा डिसीजन गवर्नमेंट इस टाइप का ले, जो कि उस टाइप का हो कि हाँ मार्केट को पसंद ना आए। बाकी तो अभी क्या है, 5 साल का उनके पास टाइम है, तो कुछ उस लिहाज से भी लेंगे जो कि डेवलपमेंट के लिहाज से हो। तो बजट रैली जब आएगी तो उस समय देखेंगे, हाथ में तो हमारे है ही है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो द बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही मैंने बोला कि आज मैं इसको बता देता हूं, क्योंकि मार्केट आज मिला जुला वही प्रॉफिट जो है ये चलेगा, अपना बुकिंग चलेगा, प्री बजट रैली चल रही है वही चलेगा कुल मिला करके, ठीक है ना। तो ये मैंने बोला कि आज आप लोगों के साथ इसको कर लिया जाए शेयर सवेरे सवेरे, वो भी क्योंकि 2 दिन क्या 3 दिन छुट्टी हो गई थी, फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे मंडे, तो 3 दिन छुट्टी हो गई थी। तो आज मार्केट जो है धुआंधार जो चलेगी, तो उसके बाद में उसका देखते हैं। तो भैया हो जो, और जो हमारे परिवार में जो नए आए हैं, जो आई टॉक्स में जुड़े हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, 0.1 सेकंड लगता है खाली सब्सक्राइब करने में, बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ मंच है ये, आपको जो धीरे धीरे क्या नाम है पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये आप मान करके चलिए, ये मैं जोर दे करके बोलूंगा। बाकी मेरे द्वारा दी गई सलाह कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है, किसी भी फंड के बारे में तो मैं वैसे भी प्रमोट नहीं करता हूं, किसी शेयर के बारे में नहीं बताता हूं, लेकिन फंडामेंटली ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, जो कि आप एजुकेटेड रहें। और बाकी लाइक और कमेंट वगैरह तो आप लोग अपना कर ही रहे हैं। तो कल का दिन आप लोगों ने बकरीद मनाया होगा। चलिए ठीक है, इसके साथ ही अब जो क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज की मार्केट को देख करके फिर उसके बाद में शाम को चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।